कैथल की जहां से मनरेगा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दरअसल यहां लाखों रुपए गबन करने का आरोप है। तो कैथल से खबर है मनरेगा में फर्जीवाड़े की, जहां लाखों रुपए गबन कर लिए गए। गबन करने का आरोप है। फर्जी जॉब कार्ड बनाकर फर्जीवाड़ा हुआ। 40 जॉब कार्ड की जगह 328 जॉब कार्ड बने। मनरेगा मेट पर फर्जी हाजिरी लगाने का भी आरोप है। शिकायतकर्ता ने कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। काम करने वाले मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। तो कैथल से मनरेगा में फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला सामने आया है। लाखों रुपए गबन करने का भी आरोप है। फर्जी जॉब कार्ड बनाकर फर्जीवाड़ा होता है। दरअसल 40 जॉब कार्ड की जगह 328 जॉब कार्ड बनते हैं। मनरेगा मेट पर फर्जी हाजिरी करने का भी आरोप है। ये फर्जी हाजिरी लगाई गई है। शिकायतकर्ता ने कार्रवाई ना होने का भी आरोप लगाया कि कार्रवाई मामले में अभी तक नहीं की गई। काम करने वाले मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। कैथल से बड़ी खबर ये आई है मनरेगा में फर्जीवाड़े की। देखिए, मैटर अभी आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया और इस मैटर की हम जैसे कंप्लेन हमारे पास आती है तो उसकी जांच करके जांच उपरांत जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अमल में ला देंगे। तो शिकायतकर्ता क्या नाम है? C1 बीडीपीओ ऑफिस में इसकी जांच चल रही है कई महीनों से, परंतु ठंडे बस्ते में जांच है। वो बीडीपीओ अभी C1 जो अधिकारी है उनको डेंगू होने की वजह से छुट्टी पे चल रही है। जैसे छुट्टी से आएंगे इस मैटर की भी तस्दीक करके कि उनके पास जाँच चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि जाँच एक ही जगह से हो सकती है। तो उस बारे में वेरीफाई करने के उपरांत जहाँ से भी हो किसी की जाँच करवा के नियमानुसार कार्रवाई अमल में ला दी जाए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कैथल से वीरेंद्र पुरी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, इस खबर को विस्तार दीजिए, बताइए कि आखिर मनरेगा में फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला है क्या? बिल्कुल साक्षी, देखिए अमरीक सिंह नाम का एक व्यक्ति है जिसने ककराला ये वही गांव है जो पिछले अगर बात करें पिछले प्लान में सरपंची के लिए पूरे हरियाणा में फेमस हुआ था, क्योंकि यहाँ से सबसे युवा महिला सरपंच बनी थी और उसी वजह से ये फेमस हुआ था। लेकिन अब एक घोटाले की वजह से ये गाँव फेमस हो रखा है, क्योंकि 28 से 30 लाख रुपए का अगर हम बात करें ये घोटाला है, जिसमें मनरेगा मजदूरों के फर्जी कार्ड बनाए गए और फर्जी कार्ड के नाम पे 2022, 23 और 24 में लाखों रुपए का जो घोटाला है वो किया गया और उन्हीं फर्जी कार्डों के आधार पर उनकी जो सैलरी है वो निकलवाई गई। तो इसमें 20 से 22 केस ऐसे हैं जिनमें कुछ युवा जो विदेश गए हुए हैं, कोई जर्मनी, कोई इटली, फ्रांस, अलग अलग देशों में गए हुए हैं, तो उनके नाम से भी ये जॉब कार्ड बनाए गए हैं और उनकी फर्जी हाजिरी लगाकर उनके जो पैसे हैं वो लगातार निकलवाए जा रहे हैं। तो इस तरह का घोटाला हुआ। कई महीनों से जो शिकायतकर्ता अमरीक सिंह है उसने शिकायत की हुई है, सीएम विंडो लगाई हुई है, लेकिन फिलहाल कोई संज्ञान नहीं हो रहा था। लेकिन उसने अब मामला जो है मीडिया के पास आया तो इसकी जो जांच है वो तेज हो गई है। लगभग 28 से 30 लाख रुपए का ये घोटाला सामने आया है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको तो मजदूरी नहीं मिल पा रही है, काम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उन्हीं के नाम पर ये फर्जी वाड़ा हो रहा है। निश्चित तौर पर इसमें कई जो ऐसे अधिकारी होंगे उनकी भी संलिप्तता होगी। इस मामले को लेकर क्या जवाबदेही है दी गई है? बिल्कुल साक्षी, इसमें जैसा कि जो शिकायत करता है उसने यही आरोप लगाए हैं कि इसमें जो मेट होता है उसी को ये पूरा काम देखना होता है, उसी को ये मजदूर लगाने होते हैं और उसी को काम पे भेजना होता है। वो हाजिरी वगैरह का सारा काम वही देखता है। तो वो और अधिकारियों की मिली भगत से ये पूरा का पूरा जो फर्जीवाड़ा है वो हो रहा है, जिसमें ये देखिए कि फर्जी जो कार्ड बनाए गए हैं, जॉब कार्ड बनाए गए हैं, उनसे लेकर फिर उनकी हाजिरी लगाने तक हम ये कह सकते हैं एक पूरी प्रक्रिया होती है और फिर उनकी जो पूरी हाजिरी आगे जाके उनके बकायदा उनकी जॉब कार्ड के थ्रू जो उनके जो पैसे हैं वो रिलीज होते हैं। लेकिन इसमें पूरा का पूरा हम ये कह सकते हैं कि मेट से लेकर अधिकारियों तक फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। वो सारे के सारे इसमें संलिप्त हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बात सामने आई है, शिकायतकर्ता ने कहा है कि जो कार्रवाई है इस पर तेज होनी चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से उसने शिकायत कर रखी है। तो इसमें पूरा का पूरा ये कह सकते हैं कि 2022, 23 और 24 यानी 24 पूरा इसमें 2024 का साल पूरा जा चुका है। लेकिन
लेकिन 3 साल हो गए हैं और 3 साल में 28 से 30 लाख रुपए का जो घोटाला है वो सामने आया साक्षी। लेकिन देखना होगा कि सरकार क्या संज्ञान लेती है, बड़े अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि विदेश में बैठे जो लोग हैं उनके नाम पे मजदूरी का एक घोटाला जो है वो किया गया है। बिल्कुल वीरेंद्र, लेकिन जब ऋतु लाठर से सवाल किया गया तो उनको तो इस फर्जीवाड़े की भनक ही नहीं थी। उन्होंने खुद ये बात बोली कि मीडिया के जरिए ही इस बात की जानकारी उनको लगी है। लेकिन मामला उजागर कैसे हुआ? जो शिकायतकर्ता था उसने सबसे पहले कहाँ शिकायत की और क्या इसके बारे में जो शुरुआती कार्रवाई थी वो क्या हुई? देखिए साक्षी, सीएम विंडो के माध्यम से उसने शिकायत की थी, अलग अलग डिपार्टमेंट को भी शिकायत भेजी गई थी, जिसमें ये पूरा मामला जो है गया हुआ है। जो गुला एरिया है वहाँ के बीडीएफ के जो अधिकारी है उनके पास ये मामला चल रहा है। लेकिन जो ऋतु लाठर है डिप्टी सीईओ, वो अभी ट्रांसफर होकर आई है, उनके शायद उनके संज्ञान में मामला नहीं होगा। उन्होंने ये भी बात कही है कि जो संबंधित अधिकारी इसकी जांच कर रहा है, 2 जगह जांच नहीं हो सकती, वो जांच कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इनके संज्ञान में मामला आ गया है और इन्होंने ये बात भी कही है कि कार्रवाई तेज होगी। और कहीं ना कहीं जो जिस अधिकारी के पास ये मामला है वो बीमार होने की वजह से छुट्टी पे गए हैं, तो निश्चित तौर पर मामला बड़े उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी गया है और मीडिया में आने से हो सकता है सरकार के संज्ञान में भी गया है। तो कहीं ना कहीं अब जांच तेज हो सकती है। जो सरकार को चूना लगाया जा रहा है 28 से 30 लाख रुपए का, कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई हो सकती है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र इस खबर को जानकारी देने के लिए, इस खबर पर।